हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। आज के इस सेशन में हम करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये न्यू करंट अफेयर्स की सीरीज़ शुरू किया हूँ 2-3 दिन पहले से, तो आज ये पार्ट 3 है। और जीके का भी सीरीज चल रहा है, उसमें 15-16 पार्ट तक बनाया हूँ। उस वीडियो को भी आप लोग वॉच कर लीजिएगा। 1-2 दिन पहले फिर से सामान्य हिंदी के लिए सेशन शुरू किया हूँ। जैसे अपकमिंग एग्ज़ाम में एसएससी जेडी दिख रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन सामान्य हिंदी से भी आते हैं। क्लियर है? और उसको भी एकदम बेसिक्स टू एडवांस ले चले जाऊँगा, टॉपिक वाइज उसको पढ़ाते जा रहा हूँ। तो उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? क्लियर है? नॉर्वे एक देश है, उसकी राजधानी कहाँ है? ओस्लो, टोक्यो, वाशिंगटन या फिर कैलिफोर्निया? तो नॉर्वे की राजधानी कहाँ पर है? ओस्लो में है। क्लियर है? टोक्यो किस देश की राजधानी है? जापान की। एंड वाशिंगटन डीसी यूएसए। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश की सरकार ने 2030 तक सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 64 वर्ष करने की घोषणा की है? क्लियर है? हाल ही में किस देश की सरकार ने 2030 तक सेवानिवृत्ति मीन्स क्या होता है कि रिटायरमेंट डेट जैसे कोई जॉब करता है तो रिटायरमेंट डेट होती है, तो उसी आयु को 62 से कर करके 64 मतलब 2 वर्ष और आयु बढ़ा दी गई है। तो ऐसा किस देश ने किया? फ्रांस, इटली, फिलीपींस या फिर चीन? तो किस देश के द्वारा किया गया? फ्रांस। क्लियर है? फ्रांस की राजधानी कहाँ पे है? पेरिस। पेरिस। क्लियर है? ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो इंसान की आयु है, आजकल इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, इतने सारे संसाधन आ गए हैं कि कुछ ना कुछ करके या इंसान रह जा रहा है। क्लियर है? उसकी आयु रह जा रही है कुछ ज़्यादा टाइम तक, दवा से या फिर जो भी टेक्नोलॉजी यूज करके। तो उससे क्या किया गया है कि जॉब के माध्यम में या फिर जो भी रिटायरमेंट आयु थी उसको 62 से बढ़ा करके 64 किया गया है। लेकिन कहाँ पे? फ्रांस में। क्लियर है? इटली की राजधानी कहाँ पे है? रोम। रोम इज़ द कैपिटल ऑफ इटली। चीन की राजधानी कहाँ पे है? बीजिंग, जहाँ पे अभी शीतकालीन ओलंपिक भी हुआ था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स एआई, आप लोग शॉर्टकट में देखे होंगे एआई भी बोला जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया? भारत के किस राज्य में किया गया या फिर किस शहर में किया गया? जयपुर, जामनगर, लखनऊ या फिर अहमदाबाद? तो एआई संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत की शुभारंभ कहाँ किया गया? जयपुर में। क्लियर है? जयपुर में, जयपुर शहर में, जो कि राजस्थान का कैपिटल भी है। और जामनगर कहाँ पे है? गुजरात में है। लखनऊ तो आप लोगों को पता ही है, यूपी में है और यूपी का कैपिटल भी है। एंड अहमदाबाद, अगर मैं पूछूं कि भारत का मैनचेस्टर कौन सा शहर है, तो अहमदाबाद। लेकिन अगर यूपी का मैनचेस्टर पूछें या फिर नॉर्दर्न इंडिया का, तो कौन सा है? कानपुर है। क्लियर है? कानपुर को लेदर सिटी भी बोला जाता है। और डायमंड सिटी किसको बोला जाता है? सूरत को। क्लियर है? सूरत इज़ द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर किस देश को प्राप्त हुआ? हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? इंडिया, पाकिस्तान, चीन या फिर जापान? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा टॉप पे रहा? जापान। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि जापान का पासपोर्ट बहुत ही स्ट्रांग है, मीन्स कि
केवल जापान का पासपोर्ट रहे तो आप 193 देशों में फ्री में जा सकते हैं, आपको वीज़ा बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। अगर हम भारत की बात करें कि इस इंडेक्स में भारत का रैंक कौन सा रहा, तो 85th रैंक था। क्लियर है। मीन्स कि भारत लगभग 59 देशों में, 59 देशों में इंडिया के पासपोर्ट से ट्रैवल कर सकता है, मीन्स कि वीज़ा नहीं बना सकता है। और आप लोग सोच रहे होंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान का रैंक क्या है, तो पाकिस्तान का रैंक नीचे से चौथा नंबर है, मीन्स कि 106 नंबर पे है पाकिस्तान। क्लियर है। पाकिस्तान का रैंक पूछे तो कितने पे है, 106 पे। टॉप पे कौन सा देश है, जापान। क्लियर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला और इकलौता राज्य बन गया है। क्वेश्चन कितना प्यारा है कि हाल ही में कौन सा राज्य अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला और इकलौता राज्य बन गया है। केरल, राजस्थान, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। तो कौन सा राज्य है, केरल। क्लियर है। केरल है। केरल की राजधानी कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, और कौन है सीएम यहाँ का, अशोक गहलोत। क्लियर है। राजस्थान की राजधानी कहाँ पे है, जयपुर। गुजरात में बीजेपी है, यहाँ पे भूपेंद्र पटेल सीएम है। क्लियर। और यूपी तो आप लोग को पता ही होगा, आदित्यनाथ योगी जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेवी डे कब मनाया जाता है। नेवी डे के बारे में पूछा है कि नेवी डे कब मनाया जाता है। 22 मार्च, 22 मई, 4 दिसंबर या फिर 25 दिसंबर। तो नेवी डे कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। 22 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च। एंड 22 मई की बात करें तो 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे। और 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, गुड गवर्नेंस डे। ठीक है, सुशासन दिवस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये कितना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी अपकमिंग एग्जाम आने वाले हैं, जैसे SSCGD, PGCIL, NPCIL। जो जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उस एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। पूछा है कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार, जो कि सॉन्ग कौन सा था, नाटू नाटू, किस फिल्म से संबंधित है। नाटू नाटू सॉन्ग आप लोग सुने होंगे, तो वही पूछ रहा है कि ये किस फिल्म से संबंधित है जिसे गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2023 का ओरिजिनल सॉन्ग के लिए अवार्ड मिला। RRR, दी कश्मीर फाइल्स, बाहुबली या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो कौन सी मूवी थी, RRR। क्लियर है। RRR मूवी मिली। अच्छा, ये नाटू नाटू का मतलब क्या होता है, नाचो नाचो। क्लियर है, नाचो नाचो। इस फिल्म के जो निर्देशक थे SS राजमौली, जो कि बाहुबली मूवी भी के इन्हीं के अंडर बना था, उनके भी निर्देशक कौन थे, SS राजमौली थे। तो इस सॉन्ग के लिए क्या मिला है, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड मिला है। और अगर हम एशिया में पूछे तो एशिया में पहली बार किसी सॉन्ग पे गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार मिला है। तो सोचिए भारत के साथ साथ पूरे एशिया के लिए कितनी खुशी की बात है। और ओरिजिनल सॉन्ग आप लोग इस पे बस नाटू नाटू ऐसे ध्यान रखिएगा, और RRR से संबंधित है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन सा सबसे तेज भुगतान ऐप लॉन्च किया गया है। हाल ही में कौन सा सबसे तेज, और इस क्वेश्चन में एक चीज़ और है कि ये कितने नंबर का अवार्ड था। ठीक है, जो भी सेशन लॉन्च हुआ ये कितने नंबर का अवार्ड मिला है, 80th नंबर का था। क्लियर है, ये भी ध्यान पे रखिएगा।
कि 80वें नंबर का गोल्डन ग्लोबल अवार्ड मिला, जो कि ओरिजिनल सॉन्ग पुरस्कार नाटू नाटू सॉन्ग के लिए मिला, नाचो नाचो, जो कि RRR मूवी से संबंधित है, जिनके निर्देशक SS राजमौली हैं। इतना ध्यान पर रखिएगा। क्लियर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। रामचरण एंड जूनियर NTR शायद इसमें हीरो थे। क्लियर है, वही मेन भूमिका निभाए थे, सॉन्ग में भी वही थे। हाल ही में कौन सा सबसे तेज भुगतान ऐप लॉन्च किया गया है? ये क्वेश्चन 2-3 दिन पहले का है कि उसी दिन जैसे प्रवासी दिवस मनाया गया था, जब हमारे महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे, तो विश्व प्रवासी दिवस मनाया गया था। तो उसी दिन पे ये लॉन्च किया गया ऐप, जो कि बहुत ही फास्टेस्ट ऐप है। पेमेंट में बहुत ही फास्टेस्ट है। फ़ोनपे है कि पेटीएम है कि पेपाल है कि या फिर पे रूपी है। फ़ोनपे तो आप लोग को पता ही होगा, पेटीएम भी या फिर पेपाल। लेकिन जो न्यू लॉन्च किया गया, जो कि हाई स्पीड में काम कर रहा है, वो कौन सा ऐप है? पे रूपी। क्लियर है, पे रूपी, जो कि 24/7 अवेलेबल है। लेकिन इसमें क्या है कि आपको पहले से कुछ पैसे रखने हैं। क्लियर है, पहले पैसे इसमें कुछ रखने हैं, बट जो पेमेंट का जो प्रोसेस रहेगा, जो ट्रांजैक्शन का प्रोसेस रहेगा, वो बहुत ही फास्टेस्ट रहेगा एज कम्पेयर टू दीज एप्स। ठीक, ये सभी ऐपों की तुलना में इसका स्पीड फास्टेस्ट तेज रहेगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। अगर गुजरात में बात करें तो गिरनार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही चर्चा में है, कौन सा? कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जहाँ से नामीबिया से जो चीते लाए गए थे, उनको मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपा गया था? G20 आप लोग देख रहे होंगे, न्यूज़ में बहुत ही चर्चा में चल रहा होगा। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि हाल ही में G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपा गया था? भारत, जापान, अमेरिका या फिर फिलीपींस? किस देश को सौंपा गया था? भारत देश के लिए। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, हमारे PM। क्लियर है। फिर आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में सर्वाधिक पदक जीतने वाला कौन सा खिलाड़ी था? हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, बहुत सारे ऐसे गेम्स हुए थे 2022 में। तो कॉमनवेल्थ गेम में पूछ रहा है कि कौन सा खिलाड़ी सबसे ज़्यादा पदक जीता था, सबसे ज़्यादा अवार्ड जीता था? मीराबाई चानू या फिर साइना नेहवाल या फिर शरद कमल या फिर बजरंग पूनिया? तो कौन से खिलाड़ी सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पदक जीते थे? शरद कमल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर मीराबाई चानू की बात करें तो ये मणिपुर की रहने वाली हैं। वेट लिफ्टिंग में खेल है इनका, और सबसे पहले भारत को गोल्ड मेडल मीराबाई चानू ने दिलाया। फिर बजरंग पुनिया कुश्ती से संबंधित हैं, इनका गेम कौन सा है? कुश्ती। और शरद कमल का कौन सा गेम है? टेबल टेनिस। इतना ध्यान में रखिएगा। इनका गेम है वेट लिफ्टिंग, शरद कमल का टेबल टेनिस और बजरंग पुनिया का कुश्ती। क्लियर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में वर्ष 2022 में PM 2.5 की मात्रा के आधार पर सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं। ये जो रिपोर्ट आई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाल ही में वर्ष 2022 में PM 2.5 की मात्रा के आधार पर सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? क्लियर है। न्यू दिल्ली, कानपुर, अहमदाबाद या फिर
हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को बताना है। अहमदाबाद, कानपुर, न्यू दिल्ली या फिर हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली। सबसे प्रदूषित शहर न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली तो ज़्यादातर ऐसे प्रदूषित शहर में उसका नाम आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। और यहाँ पे पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, क्लियर है। पीएम मतलब ये एक रिपोर्ट है जो कि ये दर्शाता है पार्टिकुलेटेड मैटर को। पी मीन्स क्या? पार्टिकुलेटेड। और एम मीन्स क्या? मैटर मीन्स कण। और 2.5 क्या है? उसकी वैल्यू है, ठीक है। 2.5 क्या है? उसकी वैल्यू है। 2.5 का मतलब क्या हुआ कि इतने बहुत ही छोटा स्मॉल क्वांटिटी में कण रहेंगे, 2.5 माइक्रोमीटर। और क्या हो सकते हैं ये? जब भी हम सांस लेते हैं ना, खुले नोज से जब हम सांस लेंगे तो ये हमारे सांस के साथ क्या हो जाएंगे? कण अंदर जाएंगे, फिर फेफड़े को बहुत ही इफ़ेक्ट करेंगे। तो इस रिपोर्ट में यही बताया गया कि जो दिल्ली है इसमें सबसे ज़्यादा प्रदूषण है, जिसमें पीएम पार्टिकुलेटेड मैटर की मात्रा कितनी है? 2.5 है। अगर हम PM10 की बात करें, पार्टिकुलेटेड मैटर 10, वो भी एक रिपोर्ट है, तो उसमें शीर्ष स्थान पे कौन सा था? यूपी का गाज़ियाबाद। और आप लोग को पता है कि गाज़ियाबाद और यूपी में न्यू दिल्ली में कुछ ज़्यादा दूरी है नहीं, तो ज़्यादातर ये सभी शहर का नाम आ ही जाता है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। हालांकि सोचिए कितनी खतरनाक चीज़ है कि सांस के साथ वहाँ पे 2.5 PM का कण भी जा रहा है अंदर, तो कुछ टाइम के बाद ऐसे बॉडी को इफेक्ट कर सकता है। इसलिए खुले एयर में ना ही ऐसे रहे तो सही है। अपना मास्क वास्क पहने रहें, हर चीज़ से सुरक्षित रहेंगे, कोरोना से प्लस प्रदूषण दूसरा हर चीज़ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 12 जुलाई, 13 जुलाई, 14 जुलाई या फिर 11 जुलाई। तो कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, क्लियर है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ पर अखिल भारतीय शिक्षा, देखिए, अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? वाराणसी, प्रयागराज, न्यू दिल्ली या फिर चंडीगढ़। तो कहाँ पे किए हैं? वाराणसी में, क्लियर है। यूपी का एक शहर है वाराणसी, यहीं पे अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन लास्ट है। हाल ही में किस राज्य द्वारा ग्लोबल सिटी अभियान प्रारंभ किया गया है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा ग्लोबल सिटी अभियान प्रारंभ किया गया है? उत्तर प्रदेश, गोवा, नागालैंड या फिर सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। फिर एक नाइट सफारी भी एक अभियान आया था, ठीक है, नाइट सफारी। उसके लिए भी किस राज्य में हुआ है? उत्तर प्रदेश में, जिसे सिंगापुर मॉडल पे बनाने की सोच है। गोवा की बात करें तो अगर हम एरिया के हिसाब से देखें, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें, तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। लेकिन अगर हम जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखें, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखें, तो कौन सा राज्य छोटा है? सिक्किम। नागालैंड की बात करें तो जो 2011 में सेंसस हुआ था, जो जनगणना हुई थी, तो लिंग अनुपात में निगेटिव में किसका रैंक था? नागालैंड का, ठीक है, नागालैंड का। और फिलहाल अभी भी लिंग अनुपात मतलब उतना अच्छा नहीं है, किस राज्य का? हरियाणा का। सबसे लिंग अनुपात कहाँ का सबसे सही है, सबसे ठीक ठाक है? केरल का, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर ढूंढने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन है कि कर्नाटक में आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम क्या है? कर्नाटक में आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम क्या है? राष्ट्रीय युवा महोत्सव
यहाँ पे राष्ट्रीय युवा दिवस से रिलेटेड है कि जैसे कि कल मनाया गया था स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे नेशनल यूथ डे, ठीक है। लेकिन दो चीज़ें हैं, एक नेशनल यूथ डे है जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है, और इंटरनेशनल यूथ डे जो कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। दो चीज़ को ध्यान रखिएगा। और तो इन्हीं की जन्मतिथि पे ये चीज़ को आयोजित किया गया है, जो कि 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम पूछ रहा है। विकसित युवा विकसित भारत, युवा उत्साह नए भारत का, इट्स ऑल इन द माइंड, या फिर फिट यूथ फिट इंडिया। तो इसमें से कौन सा थीम है? इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।